करते, फिर भी वो कोलैबोरेट भी करते हैं, वो ट्रेड भी करते हैं, वो एक दूसरे के करीब भी जाते हैं, दूर भी होते हैं। तो बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे लिए भी इसमें है। सो कामरान, ये जो बहुत सारे सवालात डॉक्टर आदिल ने उठाए हैं, भारत के करीब आने की जो चहमगोइयां हैं, इस पे बात कर लेते हैं। पहले ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने पर बात की, तो वहीं दूसरी तरफ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से फोन पर बातचीत की, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। लगातार विश्व भर के देशों के बीच फोन कॉल के जरिए से सबसे पहले संपर्क साधा जा रहा है और उसके बाद व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए जल्द ही दौरे की बात भी सामने आ रही है। और फिर एक चीज है, एटमी मंजन। हर कोई एटमी मंजन बेच रहा है। मैंने कोई 50 के करीब आर्मी ऑफिसर्स, पहले भी मैं तस्करा कर चुका हूं, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड, जिससे भी बात की है, वो एक खास ऑब्सेशन का शिकार है, खास ऑब्सेशन कि उसका बिल्कुल ऑपोजिट, कॉन्ट्रेरी, यानी वो तरक्की है तो हम नीचे की मखलूक है। और आज आप जिस इंडेक्स की बात कर रही हैं, क्या आपको मालूम है ये पाकिस्तानी ने बनाया था? ये डॉक्टर महबूबुल हक ने बनाया था 1990 में अमर्त्य सेन के साथ। और उन्होंने कितनी बड़ी एक काम किया था, उसकी जो किताब भी लिखी थी कि यूरोप के जितने मॉडल हैं उसको कॉपी करके आज आप तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मॉडल जो हैं वो सदियों पर मुहित हैं। उनकी तरक्की के मॉडल आपको जल्दी तरक्की नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा उन मुल्कों को देखो जिन्होंने दहाइयों में तरक्की की है, सदियों में नहीं की। और वो कौन से मुल्क थे? टाइगर्स इकानमीज एशिया की। और उन्होंने कहा कि इनमें वाहिद मुश्तरक बात यह है कि उन्होंने इंसानी तरक्की पर तवज्जो दी है। और जब इंसान ने तरक्की की तो उनकी मईशत ने तरक्की की। और फिर अमर्त्य सेन ने अपनी एक और अभी तो हम सब जानते हैं प्रोडक्टिविटी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो टेक्निकल स्किल्स और तालीम से आती है। यहाँ पे तो हशर ये है कि एक टूटी खराब हो जाए तो 10 दफ़ा बंदा आता है उसको ठीक नहीं कर पाता। सही। तो अब प्रधानमंत्री ने मिर्जियोयेव के साथ अपनी बातचीत को सार्थक बताया। उन्होंने एक्स पर इसे लेकर जानकारी दी और बताया कि कैसे दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने की दिशा में काम करने वाले हैं, खास तौर पर व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, हमने द्विपक्षीय सहयोग के अहम क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की और भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के अपने साझा संकल्प को दोहराया। वहीं उज्बेकिस्तान हमारे यहाँ तरक्की मौकूस है, यानी वो ऊपर स्पीड से गया, आप नीचे स्पीड से आए। यही वजह है कि आज ये डिटरेंट भी कदरे नाकस नजर आ रहा है। यानी जैसे पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुई ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब 15 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में शिखर बातचीत होने वाली है, जिसमें यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के तरीकों पर बात होगी। वो भी तब जब ट्रंप का टैरिफ दुनिया भर के देशों पर आफत बनकर टूटा है। खास मोदी कितना भी बुरा आदमी है, अच्छा। उसने अपने मुल्क को कितना संवार लिया है, कहाँ चला गया है? 80 रुपए का डॉलर है वहाँ पे भाई। पहले मैं बताता हूँ 86 था, चांद पे चला गया है। चांद पे तो चला गया यार, चांद को तो छोड़ो, पाकिस्तान अभी जमीन की बात करो, जमीन में क्या हाल हो रहा है? ठीक है, नाम दिया जाते थे ना 80-82 में, अच्छा। तो हमारी पैसा में ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम पावर थी। थाईलैंड हम जाते थे, थाईलैंड जाते जी। तो हमें पता कितने पैसे मिलते हैं? हम हजार लेके जाते थे ना, हमें 2500, 1500, 1800, 2000 मिलता था हमारी रकम का। और अब क्या मिल रहा है? अब भीख मिल रही है हमें। ठीक है, मीशत भारत से बेहतर है। वहां अंबानी और जैसे कुछ अफराद को माइनस करें तो भारत में शदीद गुर्बत और भूख है। अब जरा आ जाए कि भारत के अंदर सिचुएशन क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। अव्वल तो सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है जीडीपी का, कि वो मुल्क पूरे साल के अंदर क्या पैदा करता है और कितना पैदा करता है और उसकी मालियत क्या है। भारत का जीडीपी 3,890 अरब डॉलर, 3,890 अरब डॉलर, और उससे 10 गुना से भी कम पाकिस्तान का जीडीपी 374 अरब डॉलर। यह है जनाब 10 गुना से ज्यादा का फर्क। फिर आ जाए जी पर कैपिटल इनकम। अब आप ये कहेंगे भारत बड़ा मुल्क है, उसका जीडीपी ज्यादा है, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, जीडीपी कम है। जी ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान से बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क हैं, उनका जीडीपी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब आप आ जाए पर कैपिटल इनकम, इसका मतलब ये होता है कि अगर उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए उनका जीडीपी ज्यादा है, तो ऐसा करते हैं उनके जीडीपी को
उनकी आबादी के ऊपर तकसीम कर देते हैं और हमारे जीडीपी को हमारी आबादी के ऊपर तकसीम कर देते हैं, तो जवाब आपके सामने आ जाएगा। इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, कि एक आदमी एवरेज कितना पैसा बनाता है इस मुल्क में रहते हुए। तो नाज़रीन, पर कैपिटा इनकम जो है वो $2880 पर कैपिटा इनकम है इंडिया में, $2880। पाकिस्तान में ये है $1588। तो यहां पे भी जो है 1.7 गुना का फर्क है, 1.7 टाइम्स इंडिया का पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा है। अब ग्रोथ पे आ जाए कि कौन मुल्क अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, उसकी इकोनॉमी आगे चल रही है, तो भारत 7+ % जो है, यानी 7% से ज्यादा भारत इस वक्त ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान 2.3%। रिजर्व जो है वो भारत के $688 अरब के हैं, $688 अरब के रिजर्व्स हैं जो भारत के पास पड़े, जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के $15 अरब से भी कम है। यानी ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप इसको समझें तो ख्वाजा आसिफ साहब पता नहीं किसे बेवकूफ बना रहे हैं। ये इंटरनेट का और सोशल मीडिया का दौर है, ये सारी चीजें 2 मिनट में आपको इंटरनेट पे मिल जाती हैं और तवज्जो इनकी कहां पे है आप अंदाजा करें। पाकिस्तान को जिस वक्त इंडिया को जवाब देना है, इंडिया को जवाब दे नहीं पा रहे। मरियम नवाज का और नवाज शरीफ का मुंह जो है वो खुलता नहीं है इंडिया के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। और जैगम साहब, जहां हम आज खड़े हैं, ग्लोबल साउथ के 25 साल से उभरती भारतीय मईशत को काबिल रश्क नजर से देखा जा रहा था। ट्रंप उसको भी डेड इकोनॉमी कह रहा है। हमें यहां से एक सफर तय करना है, हमारी मईशत कहां है, हम इसके लिए क्या इस्तेलाह इस्तेमाल करेंगे। उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी जगह फॉल करता है? नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि हमारे मुल्क में इंसान तरजीह नहीं है, अशराफिया तरजीह है। अशराफिया इंसान नहीं सर, इंसान तो काउंट ही नहीं करता। नहीं, वो तो ऊपर की चीज है ना, वो तो फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, देव हैं, कुछ भी हैं। पाकिस्तानी इंसानों जैसे इंसान तो नहीं है ना, और गरीब इंसान तो इंसान ही नहीं है ना।